अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा कोकोनट टी केक। आपने ये केक बचपन में ज़रूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं खाया होगा। बनाने में बेहद आसान है कि आपने अगर कभी भी कोई बेकिंग नहीं की होगी ना, तब भी ये केक आप बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकोनट टी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका मोल्ड तैयार कर लूँगी। सांचे के अंदर मैंने ब्रश के साथ ऑयलिंग कर ली है। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप हाथ से भी ये काम कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं सिंपल पेपर रख लूँगी। सिंपल कॉपी का आप कोई भी पेपर रख लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं भी है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद फिर से इसके ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे ताकि हमारा केक इसके अंदर चिपके नहीं। और बस ये हमारा मोल्ड रेडी है। मोल्ड को आपने पहले से रेडी करके रख लेना है ताकि जैसे ही केक का बैटर रेडी हो फ़ौरन के फ़ौरन इसको सांचे के अंदर डालकर बेकिंग के लिए आप रख सकें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि एक अदद बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल लेंगे 3 अंडे। हमेशा कहती हूँ अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर लें। ठंडे अंडों के साथ केक का वो रिज़ल्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। इनको अब हम कर लेंगे बीट। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम आसान हो जाएगा, वरना आप हैंड बीटर से भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आपका केक उसके साथ भी अच्छा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसको हम इतना बीट करेंगे कि अंडों की झाग सी बन जाए अच्छी सी और ये फ्लफ़ी से हो जाएं। बेकिंग आप जब भी शुरू करें हर चीज़ अपने पास रख लें, हर चीज़ रेडी रख लें। ऐसा ना हो कि आप दरमियान में चीज़ें ढूंढते फिर रहे हैं और आपका सामान पूरा नहीं है, तो आपके केक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। जब आपको छोड़ के टाइम दे दे के उसको बीट करेंगे या उसके अंदर चीज़ें डाल के छोड़ देंगे और फिर से आप छोड़ के उसको फिर से बीट करेंगे, चीज़ें डालेंगे, तो आपकी केक का रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। अच्छा जी, अंडों को हमने अच्छा सा फ्लफ़ी कर लिया है तकरीबन 5 मिनट तक। अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी आधा कप। ये पिसी हुई चीनी है और इसको मैंने मेजरिंग कप के साथ मेजर कर लिया है। बेकिंग आप जब भी करें अंदाज़े से कभी भी नहीं करेंगे, अंदाज़े से कप नहीं लेंगे। मेजरिंग कप ले एक बार आप मंगवा के रख लेंगे ना तो आपके बहुत सालों तक काम आएंगे। बेकिंग में अगर आप अंदाज़े से करेंगे ना काम, तो आपका काम ऊपर नीचे और गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप हमेशा मेजर करके चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी और अंडे को मैंने अच्छा सा बीट करके फ्लफ़ी सा और क्रीमी फॉर्म में कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल। पहले मैं थोड़ा सा रख लूँगी, एक ही बार नहीं डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट हमें मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स हो जाए हम बाकी का ऑयल भी इसके अंदर डालेंगे और फिर से इसको मिक्स कर देंगे। बस आपने इसको 1 आध मिनट तक ही बीट करना है, इससे ज़्यादा आपने बीट नहीं करना। तो ये देखें थोड़ा सा ऑयल बचा था, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर फिर से और फिर से इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। ऑयल का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि मक्खन कभी आपके घर में मौजूद होता है, नहीं होता, मोस्टली घरों में मौजूद नहीं होता। इस पॉइंट पे डालूँगी इसके अंदर वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस भी बस खुशबू के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लेमन के चंद कतरे भी डाल सकते हैं ताकि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए, लेकिन लेमन की खटास नहीं आएगी बहरहाल केक के अंदर। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 कप मैदा है मेरे पास। इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके मैं इसको एक बार चम्मच से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। इसके बाद हम इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। आधा मैं एक बार डाल लूँगी छान के और आधा बाद में डालूँगी। पहले हम हाफ़ क्वांटिटी इसके अंदर शामिल करके उसको मिक्स कर लेंगे स्पैचुला के साथ। अच्छा, ऑयल का मैं आपको बता रही थी कि ऑयल आपके घर में मौजूद ही होता है, लेकिन आपने तेज़ खुशबू वाला कोई कोकोनट ऑयल या कोई इस तरह का ऑयल नहीं लेना। कोशिश करें सिंपल जो घर में खानों में इस्तेमाल होता है ना ऑयल, वही वाला आप लें। तो बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे स्पैचुला की मदद से ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है ना अंडों का, ये फ्लफ़ी ही रहे और ज़्यादा बैठे नहीं। बस आपने एक ही साइड पे इसको घुमाते जाना है। ऐसा नहीं करना कि एक बार उस साइड पे दूसरी बार उस साइड पे। इस तरह से आपके केक के बैटर के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। आधा मैंने पहले शामिल कर लिया था और आधा मैं अब शामिल करूँगी। एक ही दम से सारा नहीं डालेंगे, तब भी गुठलियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स में करके इसको मिक्स कर लेना है और जैसे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ ना, बिल्कुल एक ही साइड पे स्पैचुला को घुमाते हुए आपने इसी तरह से मिक्सिंग करनी है। बस इसी तरीके से आप 2 से 3 मिनट तक
स्पैचुला को घुमाते हुए एक ही साइड पे राउंड राउंड में मिक्सिंग करेंगे ना, तो आपका सारा का सारा मैदा इसके अंदर हल हो जाएगा और आपका बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखें, इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है कि फ़ौरन के फ़ौरन इसको सांचे में डाल लेंगे, इसको रखेंगे नहीं। अगर हम रखेंगे ना तो बेकिंग पाउडर का असर कम हो जाता है और फिर आपका केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो चलें जी, ये अमेज़ा जाएगा अब सांचे के अंदर। और देचकी को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। देचकी के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से केक बनाना सिखाऊंगी। किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है हमें इसको बनाने के लिए। देचकी को मैंने तभी गर्म करने के लिए रख दिया था जब मैं इसका अमेज़ा तैयार करने लगी थी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको हल्की आंच पे गर्म होते हुए और इसके अंदर से अच्छी वाली हीट आ रही है। ठीक है, अंदर मैंने रख दिया एक जाली का स्टैंड और फिर हम इसको रख देंगे ढककर। बेक होने के लिए तकरीबन 45 से 50 मिनट इसको आराम से लग जाएंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे इसको आपने पकने देना है और दरमियान में आपने इसको खोल खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना। अगर आप इसको खोल खोल के बार बार चेक करेंगे ना तो इसकी हीट बाहर निकल जाएगी और आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा। अब ये देखिए माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। अगर हम इसको अच्छी तरह से अंदर से भी चेक करना चाहें तो आप कोई टूथपिक वगैरह या छुरी वगैरह इसके अंदर डाल कर देख सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई है। देखिए इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छे से अंदर तक पक चुका है, बेक हो चुका है 100%। ठीक है, इसको हम निकाल के रख लेंगे और ठंडा होने देंगे। इतनी देर में हमें इसके लिए एक शीरा तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक अदद पैन और इसके अंदर डाल लूँगी 1 कप चीनी और साथ ही हम 1 कप इसके अंदर पानी डाल लेंगे। चीज़ों का रेशो आपने बिल्कुल इसी तरह रखना है, केक की चीज़ों का भी और शीरे की चीज़ों का भी, तभी आपका केक परफेक्ट बन के तैयार होगा। बस इन दोनों चीज़ों को हमने पका लेना है, चीनी को और पानी को, यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से घुल जाए। कोई तार वगैरह हमें नहीं बनानी, सिंपली इसका शीरा तैयार करना है। तो बस ये पक चुका है, इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। केक हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसका कलर चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। अगर आपके ढक्कन का और केक का फासला तकरीबन 1 से 2 इंच के दरमियान होगा ना तो आपके केक के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो तब आपके केक के ऊपर इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। क्या होता है कि पतीले का जो ढक्कन होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और वो ओवन की ऊपर की ग्रिल का काम करता है, जिसकी वजह से आपके केक के ऊपर भी कलर आता है। अगर ढक्कन का और केक का फासला ज़्यादा होगा तो उसको हीट अच्छे से नहीं मिल सकेगी, जिसकी वजह से केक के ऊपर अच्छा कलर नहीं आएगा। अब ये देखिए मैंने इसकी स्लाइसेस बना ली हैं और ये देखिए माशाल्लाह आप नोट कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और जालीदार केक बन के तैयार हुआ है। और ये आप पास से भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका स्पॉन्ज रेडी हुआ है। अब हम क्योंकि बना रहे हैं कोकोनट टी केक, तो एक प्लेट में मैंने डाल लिया है शीरा और दूसरी तरफ है मेरे पास कोकोनट का बुरादा यानी खोपरे का बुरादा। इसको हम पहले शीरे के अंदर डिप कर लेंगे दोनों साइडों से और फिर कोकोनट के बुरादे में हम इसको रोल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ लगा लें अच्छी तरह से और बस ऐसे ही आपने निकालते जाना है। ख्याल आपने ये रखना है कि आपका जो केक है ना वो अंदर से गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप अंदर से गर्म केक को ही काटना शुरू करेंगे या सांचे से निकालना शुरू कर देंगे तो उसके टूटने का अंदेशा हो सकता है। और आपका जो शीरा है ना ये भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ही होना चाहिए। और अगर आप गरम शीरे के अंदर इसको डिप कर देंगे ना तो फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपका केक जो है ना ये ख़राब हो गया है। बस ये दो बातों का आपने ख़्याल रखना है, मेजरमेंट्स का ख़्याल रखना है, ये ख़्याल रखना है कि आपकी चीज़ें जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ठंडे नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर के ही इंग्रेडिएंट्स लेके आप इनको इस्तेमाल करेंगे बेकिंग के अंदर और आपका बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा टी केक तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट सा और बहुत ही जालीदार सा केक बन के तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी है, खाने में बेहद मज़ेदार है। आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना मज़े का है। आप इसको चाय के साथ इंजॉय करें, आप इसको पार्टीज़ के लिए बनाएं, आप इसको सेल करने के लिए बनाएं, आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको बनाएंगे ना ये खाने वालों को बेहद पसंद आएगा। और यकीन करें कि ये बाज़ार के केक से कई गुना ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा।
और मैंने वीडियो के दौरान हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं आपके साथ। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हैं ना तो कोई ना कोई ज़रूरी बात सुनने में रह जाती है, देखने से रह जाती है, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। क्या होता है कि आप बाद में कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि आपी हमारे केक को ये हो गया है, आंटी हमारे केक को ये हो गया है। इसलिए आप वीडियो को लाज़मी एंड तक देखा करें। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।